हेलो बच्चों, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। इनके साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं शियर फोर्स क्या होती है। अगर अपने पास कोई भी बीम है, ठीक है, उस पर कोई भी फोर्स लग रही है, कहीं भी फोर्स लग रही है, तो शियर फोर्स क्या करेगा, इसको सेक्शन वाइज करेक्ट करेगा, इस सेक्शन वाइज तोड़ेगा। और बेंडिंग मोमेंटम का काम क्या होगा कि अगर बीम के अंदर कोई भी फोर्स लग रही है तो कितना ये पैराबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगी, या पैराबोलिक में मतलब बेंडिंग मतलब बैंड हो जाना, बीम के अंदर कितना लोड लगने के कारण बीम जो बैंड हो रही है। ठीक है, तो आज इनकी साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। अगर कोई बीम पर शियर फोर्स लग रही है तो साइन कन्वेंशन हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम शियर फोर्स साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। कोई भी है, ये कहता है इस बिल्डिंग जो बीम आपके पास कैंटिलीवर है, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम है या कंटिन्यूस बीम, कोई बीम हो, अगर उन पर जो फोर्स लग रही है अपवर्ड की फॉर्म में हो तो अपने को जो पॉजिटिव साइन लेना है। कोई भी वैल्यू लोगे वो आप पॉजिटिव साइन लोगे। अगर डाउनवर्ड में लग रही है तो उस जो लोड की वैल्यू लोगे वो आप माइनस के अंदर लोगे। ठीक है, इसके अंदर हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर जो नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के अंदर साइन कन्वेंशन के अंदर दो चीज़ होती है। एक तो आपकी दो चीज़ होती है, एक चीज़ होती है सैगिंग, एक होती है हैगिंग। कोई भी बीम है, अगर उस पर लोड लगा है और बेंडिंग मोमेंटम अगर इस फॉर्म में आती है, इस फॉर्म में आती है, तो इसको हम हैगिंग बोलेंगे। अगर दोबारा समझिए आप, कोई भी हम ये लाइन लेते हैं, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंटम बनाते हैं, तो ऊपर जो भी इस लाइन से ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, इस लाइन से जो भी नीचे आएगी वो माइनस हमेशा नेगेटिव रहेगी। ये आपकी कोई बीम दे रखी है, उसकी साइन कन्वेंशन करना हो शियर फोर्स के अंदर, इस लाइन से ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहनी है और इस लाइन से हमेशा नेगेटिव रहनी है। ठीक है, अगर इस लाइन पर अपने पर अगर बेंडिंग मोमेंट के अंदर ऐसी बनती है शेप हाफ सर्कल की तरफ, उसको हम बोलेंगे हैंगिंग शेप, ये हमेशा पॉजिटिव के अंदर रहती है। अगर होगिंग की शेप में रहती है, इसी का उल्टा रिवर्स इस फॉर्म में रहती है, उसको बोल देंगे हम होगिंग फॉर्म, और वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर लेंगे, सॉरी नेगेटिव के अंदर। होगिंग फॉर्म हमेशा नेगेटिव होता है और शियर फोर्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर रहता है। ठीक है, ये दो साइन कन्वेंशन आपको डायग्राम शो करने हैं, उसमें दोनों के अंदर दोनों चीज़ें हैं। अगर एक लाइन के ऊपर जो हमारी वैल्यू कोई भी आएगी वो पॉजिटिव होगी और नीचे आएगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। अगर बेंडिंग मोमेंट के अंदर हमारी फॉर्म जो अगर हाफ सर्कल के अंदर या पैराबोलिक की शेप में बनता है तो उसको हम होंगिंग बोलेंगे। अगर नेगेटिव साइन के अंदर उसका रिवर्स बनता है तो उसको हम नेगेटिव होंगिंग बोलेंगे। हमेशा बेंडिंग मोमेंटम जो बनेगी वो होंगिंग फॉर्म में ही बनेगी, नेगेटिव फॉर्म में आता है हमेशा बेंडिंग मोमेंट की कोई भी वैल्यू, और शियर फोर्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव के अंदर आता है।